दोस्तों, मनी फॉर ऑल के डेली शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिसने पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्सपोनेंशियल रिटर्न कमा के दिए हैं। और वो सारे लोग जो मनी फॉर ऑल चैनल को या वेबसाइट moneyforall.in को फॉलो करते हैं, उन पर्टिकुलर पोस्ट और वीडियोस को देख के उनके लिए एक रिफ़्रेश भी होगा कि हम उन तमाम स्टॉक्स पे दोबारा से व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे और देखेंगे कि क्या रुझान दिख रहा है फ्यूचर में, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर। हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या किसी कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। बेसिकली हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या उस कंपनी का परफॉर्मेंस, इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहने वाली है कि गलत, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनीज परफॉर्मेंस इन द नियर फ्यूचर। तो इसी प्रेडिक्शन में सारा मार्केट घूमता रहता है। हमने भी पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन में काफ़ी सारे स्टॉक्स को कवर किया है और उन तमाम स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में बात होने जा रही है। वैसे भी आपने अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक को सर्च किया है यूट्यूब में तो आपको ये वीडियो मिली भी होगी। तो सबसे पहला स्टॉक जो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है ITC। आप देख सकते हैं कि मनी फॉर ऑल के फ्रंट पेज पे ITC 30% राइज इन द नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जंप बाय 36%। ये पोस्ट तब लिखी गई थी जब ITC का स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छी रैली दे रहा था और इसका स्टॉक 203 से 212 हो चुका था। और उसके बाद रिजल्ट आता है 30% हमको नेट प्रॉफिट जंप होता हुआ दिखाई देता है और रेवेन्यू लगभग 36% जंप होता हुआ दिखाई देता है। बट ITC के स्टॉक में, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए 100% FMCG कंपनी, ये कोई आपके घर में जो कंज्यूम होने वाले फूड के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बनाती। इनका होटल का कारोबार भी है, इनका सिगरेट का कारोबार भी है। काफ़ी लोग एथिकली लिकर और सिगरेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वो इन्वेस्टर पूल जो है वो ITC को नहीं मिलता। और देखिए, इस टाइम हमने वीडियो कहीं ना कहीं इस टाइम बनाई थी जब ये 212 पे था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ज़रूर इसमें रैली आई और ये 214 पे कहीं ना कहीं बंद हुआ है। बट ये स्टॉक ज़्यादा अपमूव दिखा नहीं पाया, जबकि ये 212 पे चला गया था। अच्छे रिजल्ट आए बट वो कन्वर्ट नहीं हुए बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव में। और अब पिछले ट्रेडिंग सेशन में 0.46% टूट भी गया है ये स्टॉक। एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से लगभग हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, बिकॉज ITC में रिटेल इन्वेस्टर का बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर है। इसको म्यूचुअल फंड्स भी होल्ड करते हैं। इसको बार बार मल्टी बैगर के लिए के बारे में लोग बोलते हैं कि इट्स अ फ्यूचर मल्टी बैगर, बट समहाउ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है 15-20 रुपये के अप मूव में, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रुपये के अप मूव में, जो कि इसमें आने हो सकता है आ जाए। हाई पॉसिबिलिटी है कि आ जाए और दोबारा स्टॉक 210 के नीचे हमें सरकता हुआ दिखाई दे। हमने एक और स्टॉक को कवर किया था, अगर आप जानते हो, वो था सांघी इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं स्टॉक पे मैं आपको लेके चलता हूँ। सीधा मैं स्टॉक पेज पे जाऊँगा moneyforall.in के। सांघी इंडस्ट्री में हमने ये स्टॉक रेकमेंड किया था जब ये स्टॉक लगभग 69 के आसपास था। आप देख सकते हैं आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, 69 के आसपास ये स्टॉक था। अभी अगर सांघी इंडस्ट्री का प्राइस देखें तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं, आपकी वीडियो पे आने वाला है। ये स्टॉक फ़िलहाल है 79 के आसपास। आप देखिए, ये एक सीमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है कंपनी और 79 हो चुका है प्राइस, यानी कि 10 रुपये ऑलरेडी मूव हो चुका है। और मैंने अपनी पोस्ट में भी बताया था कि सांघी इंडस्ट्री बाइंग सिग्नल ऑल अक्रॉस 182% रिटर्न इन ईयर, 182% ऑलरेडी पैसा कमा के दे चुका है। इस स्टॉक को इसलिए पिक किया गया था क्योंकि जो अमंग द रीजनेबल मार्केट कैप की सीमेंट कंपनीज हैं उनमें से एक में ये शुमार होती है। बाकी तमाम कंपनीज अपने 2017 के जो हाई थे उनको क्रॉस कर चुकी है और ये कंपनी अभी भी आधे भाव पे अवेलेबल है। इसका 2017 का हाई था लगभग 142 रुपये, ये अभी भी 80 रुपये पे अवेलेबल है। तो यहाँ से अभी भी अच्छे खासे अब मूव होने और ये 3 डिजिट में जाने वाली है कंपनी। पिछले एक हफ्ते में आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी 2.2% चढ़ चुकी है। देखिए, इनफैक्ट 15% चढ़ चुकी है। पिछले हफ्ते ये 66 की थी, इस हफ्ते ये 79 की, यानी कि 15-18% ऑलरेडी यहाँ पे अप मूव आ चुके हैं सांघी इंडस्ट्री में। तो ये एक और यहाँ पे भी बाइंग सिग्नल है। इस प्राइस पे भी इट्स ए बाय, इट्स 79 रुपये, 100 प्लस का प्राइस है। इवेंचुअल टारगेट जो है इसका वो 142 प्लस है।
कि तब आप जो मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज़ गो अहेड एंड क्रॉस चेक इट। टॉप 10 मार्केट कैप की सीमेंट सेक्टर की कंपनीज उठाइए, 2017 के लेवल वो क्रॉस कर चुकी है। अब आते हैं एक और स्टॉक पे जो हमने कुछ दिनों पहले जिसके बारे में बात की थी। आई एम श्योर लॉट ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी उसमें पोजीशंस बना ली है, उसके बारे में सोच रहे होंगे कि अब क्या करना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों, इसके साथ पिछले हफ्ते ये हुआ है कि वोडाफोन में इनका एक्सपोजर है और वोडाफोन भी एक कमाल दिखाने वाला है। बिकॉज इनका आपको पता होगा कि गवर्नमेंट एक बिल लाने वाली है जिसमें इन्होंने जो 30% की टैक्स कर दिया था तमाम टेलीकॉम कंपनीज़ पे, और बोला था कि जिस दिन से एप्लीकेबल हो रहा है टैक्स उस दिन से नहीं, पिछले कुछ सालों को अभी आप 30% के हिसाब से टैक्स दो। तो वहाँ पे करीब हज़ारों करोड़ की लेनदारी बन गई थी इनकी, इनफैक्ट देनदारी बन गई थी सरकार को। अब सरकार शायद डाइल्यूट करने वाली है वो जो इन्होंने कानून बनाया था। तो IDFC फर्स्ट बैंक की उसमें एक्सपोजर है। येस बैंक भी इसलिए पिट रहा था काफ़ी दिनों से बिकॉज IDFC फर्स्ट बैंक कह रहा हूँ, वोडाफोन में IDFC फर्स्ट बैंक का भी एक्सपोजर है, येस बैंक का भी एक्सपोजर है, इसलिए येस बैंक हमें 13 रुपये से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। तो IDFC फर्स्ट बैंक क्योंकि वो चीज़ रेजोल्यूट हो रही है अब, तो IDFC फर्स्ट बैंक भी 50 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और येस बैंक भी 50 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप देखिए IDFC फर्स्ट बैंक अगर मैं आपको दिखाऊँ, आइडिया अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये 7 रुपये का है, ये भी हमें 10 रुपये के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा दोबारा से, इनफैक्ट और ऊपर भी जा सकता है। और इनफैक्ट अगर आप येस बैंक को भी देखें, येस बैंक भी आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने प्राइस लाने वाला हूँ, वो 12.75 समथिंग का उसका प्राइस है, वो भी लगभग हमें 14 रुपये के आसपास दोबारा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि येस बैंक 10 रुपये से नीचे से रख सकता है, बट क्योंकि एक अच्छी खबर आ गई है वोडाफोन आइडिया के साथ, तो हमें दोनों IDFC फर्स्ट बैंक और येस बैंक में इसका फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एक और चीज़ जो हमने बात की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्रॉफिट, देखिए रिलायंस जब से फेसबुक ने इसमें इन्वेस्ट किया है, ये स्टॉक ऑलरेडी 1400 से 2000 रुपये पे आ चुका है। अब यहाँ थोड़े टाइम कंसोलिडेट करेगा, वो टाइम महीने हैं कि साल हमें नहीं पता, बट यहाँ से कुछ टाइम के लिए अच्छे मूव, अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट करना, थोड़ा सा ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होगी। येस बैंक के बारे में मैंने आपको बोल दिया, इसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है इस क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर्स में भी कर सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है बैंक। आइडिया वोडाफोन का जो प्रॉब्लम थी सरकार के साथ वो सॉल्व होती दिखाई दे रही है, इसका इम्पैक्ट येस बैंक के स्टॉक पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। ओरिएंट सीमेंट का जब हमने जिक्र किया था, जिन लोगों ने इस पोस्ट को देख के ओरिएंट सीमेंट में अपने पोजीशंस बनाई है, करंट वैल्यू 153 के आसपास रिकमेंड किया गया था। अभी जो ओरिएंट सीमेंट है आप देखिए वो कहीं ना कहीं 169 पे है, तो इसमें भी अच्छे मूव आ चुके हैं। देखिए मनी फॉर ऑल को जब भी व्हेन यू फॉलो इट, हमारा एक फॉर्मूला है टू पिकअप द बेस्ट स्टॉक। हम मोमेंटम के साथ जा रहे हैं आजकल और बहुत अच्छी स्टॉक पिकिंग हुई है पिछले 2 से 3 महीने में, जब से वी हैव स्टार्टेड अगेन फ्रॉम द टाइम टाटा स्टील BSL में जब आपको बताया था 69 के भाव पे खरीदारी की थी, तब से लेके अब तक देयर इज़ अ गेम चेंजर स्ट्रैटेजी। तो ओरिएंट सीमेंट भी आप देख सकते हैं किस भाव पे रेकमेंड हुआ था, अभी क्या भाव चल रहा है, लोगों ने पैसा कमाया। तो उनको अगेंस्ट सीमेंट सेक्टर में देयर इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक बाउंस आ रहा है, तो ओरिएंट सीमेंट भी हमें यहाँ से 200 रुपये क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहुत अच्छे स्टॉक पिक्स हुए, सबने पैसा कमाया है पिछले कुछ दिनों में, और इस डेली शो को हम डेली लाएंगे। हम तमाम उन कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं मनी फॉर ऑल से रोज़ सुनना, रोज़ एक रिफ़्रेश आना चाहिए। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार आप हमारे स्टॉक के बारे में दोबारा रोज़ बात करें, वी वांट टू हेयर अबाउट इट ऑन डेली बेसिस, तो वी विल डू दैट ऑन डेली बेसिस फॉर यू। और किस कंपनी के बारे में बात की गई थी, टाटा मोटर्स के बारे में बात की गई थी, लॉस मेकिंग कंपनी बट ह्यूज टारगेट। देखिए इसका अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन पकड़ लो, जब कोविड केसेस समझ जाएंगे तो ऑटोमोबाइल्स बाउंस करेगा, जैसे फिलहाल सीमेंट और स्टील बाउंस कर रहा है, आपका ऑटोमोबाइल कब बाउंस करेगा, जब कोविड ख़त्म होगा। आप जैसे देखेंगे कि कोविड केसेस ऐसा आ गया कि अब ख़त्म हो रहा है ये, तब आप सडनली देखेंगे ऑटोमोबाइल और एविएशन भागने लगेंगे, टूरिज़्म सेक्टर भागने लगेगा, होटल सेक्टर भागने लगेगा। ये स्टॉक्स उस टाइम का वेट कर रहे हैं, तो इसको भी अपनी नज़र में रखना चाहिए उन दिनों के लिए। फ़िलहाल स्टॉक में दबाव है,
हर क्वार्टर आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी में ये कंपनी स्ट्रगल करेगी, और फिलहाल तो सेमीकंडक्टर में भी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि इन्होंने खुद अनाउंस किया अपने रिजल्ट में। तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए स्टॉक थोड़ा मूव करेगा, फिर नीचे जाएगा। जैसे ही RSI ओवरसोल्ड हो जाएगी, फिर थोड़ा इसमें बाइंग आ जाएगी। और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ये सुनने में आया कि दे वांट टू डीलिस्ट देमसेल्व्स, तो जस्ट बी हैव कॉशियस अबाउट इट कि अगर ये डीलिस्ट होने वाले हैं तो जस्ट कीप योर गार्ड्स ऑन एंड हैव दैट कॉशन। एक और बात करेंगे, JSW इस्पात को हमने रेकमेंड किया था। ये एक स्टॉक है दोस्तों जो कि अगेन रिप्रेजेंट मेटल सेक्टर। इसको लगभग रेकमेंड किया गया था जब ये 41 रुपये का था, अभी 40 से नीचे सरक चुका है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं इसका प्राइस है। इसमें जो शॉर्ट सेलिंग हो रही है उसके कारण ये JSW इस्पात का स्टॉक जो है वो नीचे सरक गया है। अब इसमें जो एक्चुअल एक्शन आएगा वो अगले रिजल्ट के आसपास आएगा, या फिर कोई बहुत सॉलिड खबर आए JSW इस्पात को लेके। तब तक इसमें हमें जो मोमेंटम है स्टॉक प्राइस में वो आता हुआ नहीं दिखाई देगा। वो तभी आएगा जब हमें या तो अगले क्वार्टर रिजल्ट आने वाला होगा, या फिर कोई कंपनी कुछ फंडामेंटल चेंज कर दे अपने अंदर। उससे पहले आई डोंट थिंक सो अगले 1 से 1.5 महीने में यहाँ पे बहुत अच्छा मूव आते दिखेंगे। बट इवेंचुअली दिस इज़ अ स्टॉक टू लुक फॉर। एक और चैनल में देख रहा था, एक साउथ इंडियन कोई है जो बनाते हैं इसके ऊपर वीडियो, बहुत अच्छी एनालिसिस की है उन्होंने इसके रिज़ल्ट के ऊपर। उनका स्लैंग थोड़ा सा साउथ इंडियन है, बट ही हैज़ डन अ वेरी वंडरफुल एनालिसिस ऑन JSW इस्पात स्पेशल। कुछ वीडियोस हैं, आप अगर आप JSW इस्पात को यूट्यूब में सर्च करेंगे तो यू विल गेट वन गाय चैनल वीडियो, 3-4 वीडियोस बनाई है उन्होंने JSW इस्पात पे। साउथ इंडियन एक्सेंट है, उनको ज़रूर सुनिएगा। ही हैज़ डन ए अमेजिंग एनालिसिस, और वो 100+ के टारगेट दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं JSW इस्पात स्पेशल अगले 1.5 से 2 सालों में जाना भी चाहिए वहाँ पे, बट इट्स ए लॉन्ग वेट नाउ। until unless we have the new जो Q2 का रिजल्ट सीजन होगा ना, उसमें वी शुड सी सम एक्शन इन दिस। उससे पहले थोड़ा सा मुश्किल है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। दिस इज़ द डेली शो एपिसोड नंबर 1। वी विल गेट यू डेली शो ऑन डेली बेसिस, जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और एक फंडामेंटल मार्केट को डिस्कस करेंगे और नई नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू मनी फॉर ऑल चैनल टू लिसन टू डेली शो ऑन डेली बेसिस। आई विल ट्राई टू पोस्ट दीज वीडियोज़ ऑन टाइम। आज थोड़ा सा लेट हो गया, बट आई विल ट्राई टू पोस्ट these daily shows video by around 9 p.m. every day. Thank you so much for watching Money for All, and I'll see you in the next daily show. Thank you.